का लास्ट ईयर का पेपर मैथ का ये है हमारा। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर आता है, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर देखने के बाद आपको सब समझ में आएगा कौन सा प्रश्न कितने का आता है, कौन सा क्या है। तो सबसे पहले हम आपके लिए ये पूरा प्रश्न क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाते चलेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहता है, इस प्रश्न में कुल 9 प्रश्न है। तो इसमें हमें 9 प्रश्न दिए हुए हैं और एक ये नोट लिखा हुआ है। जैसे नोट ये लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप चिंता न करें, 15 मिनट तक पूरा प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये निर्देश लिखें, ये जरूर पढ़ लें। तो ये हम पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया कि उसके कितने खंड हल करने हैं। हर प्रश्न के आगे लिख देते हैं कि ऊपर ही लिख देंगे कि 5 प्रश्न करने हैं, 4 करने हैं या सभी प्रश्न करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। मतलब आपको शुरू से लेकर अंत तक करते जाना है और यहाँ पर जो प्रश्न ना आता हो उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, बाकी आगे का करिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाते चलेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पर एक एक नंबर के आते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो आपको 5 के 5 करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन के आएंगे। जैसे ये पहला आया, यदि ए बराबर मतलब कोष्टक ये लिखा है a, b, कोष्टक b बराबर 2, 3 और c बराबर 3, 7। तो ये लिखा है a क्रॉस b म्यू c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला प्रश्न का पहला। और दूसरा है हल कीजिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू √3। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा तब होगा। और यह है सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sin इनवर्स x। इसका फोर्थ है समतल 2x माइनस y प्लस जेड इक्वल टू 5 के अभिलंब का द्विक अनुपात ज्ञात कीजिए। और इसका पहले का 5वां है सदिश ए वेक्टर बराबर i प्लस जे प्लस माइनस के तथा b बराबर i माइनस जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये पहले के 5 हैं, ये एक एक नंबर के दिए हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरे प्रश्न में भी 1, 2, 3 इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये भी 5 नंबर के, एक एक नंबर का एक है। सभी खंड करने हैं, सभी 5 के इसके 5 करने हैं। तो हम देखेंगे पहला आया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया 0 माइनस सी माइनस बी, सी 0 माइनस ए, बी ए 0। यहाँ पर देखेंगे हम ये 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। सी का मान ऐसे रखेंगे, छुपाएंगे तो ये लिखेंगे, और बी ऐसे तो ऐसे करेंगे ये। ठीक है, ये बहुत ईजी है। तो एक ये हो गया। दूसरा सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये दूसरे का दूसरा है। और दूसरे का तीसरा है यदि x बराबर a cos स्क्वायर 2t तथा y बराबर a sin स्क्वायर 2t है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे और बाद में हम रख लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का चौथा हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। दूसरे का क्वेश्चन ये है, दूसरे का ये चौथा है। यदि a बराबर 3 माइनस 1 0 4 2 1 और b बराबर -1 2 1
1 2 3। तो सिद्ध कीजिए a माइनस बी, इसे क्या पढ़ते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, और इसको भी। ठीक है, पांचवा देखिए, यदि p ब्रैकेट में a बराबर 0.12 और p b बराबर दिया 0.15 और p ब्रैकेट में है b अपॉन a बराबर 0.18, तो ज्ञात कीजिए p a, ये क्या है यूनियन है क्या b। तो ये हमारे दूसरे के 5 हो गए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरे हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी 2 2 नंबर के। मतलब तीसरा क्वेश्चन 8 नंबर का हमारा होता है, 8 नंबर का। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि यदि, तो आपको मैं क्वेश्चन जितने उतने समझा देता हूं। तो एफ डॉट ए बी तथा जी डॉट बी सी एकैकी हैं, तो गॉफ ए सी भी एकैकी हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का है आपका। यदि x बराबर साइन वाई, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तीसरा है, क्या एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ये हमें बताना। ठीक है, अब तीसरे का चौथा आपको समझाते हैं। किसी दौड़ में a के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा b के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। उस दौड़ में a और b में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है, ये तीसरे के आपके 4 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के। और आपको चौथे के हम दिखा दें, सभी खंड इसमें भी करने हैं। इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो भी 2 2 नंबर के। तो 8 नंबर का ये आता है। तो यदि फलन f डॉट क्यू संबंध एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। परिभाषित तत्व सिद्ध कीजिए कि f एकैकी आच्छादक फलन है जहाँ q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। फोर्थ का सेकंड सदिश वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k का सदिश, और b का दिया है i प्लस 2j प्लस k। प्रक्षेप ज्ञात करने। ठीक है, प्रक्षेप का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। और ये फोर्थ का थर्ड है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फोर्थ का हम 5 आपको दिखाएं। दर्शाइए, समाकलन का ये चिन्ह है, e पावर इसकी x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में x e की पावर x डेल x निम्न में से किसके बराबर है, इस निकाल के बताना। 2 नंबर में आया है। अब हम आपको 5 क्वेश्चन दिखाते हैं। 5 में सब 5 नंबर के हैं। इसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 4 आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कुल 5 का करना होगा। तो ये लिमिट दी हुई है π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डेल एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहला है। दूसरा है, दर्शाइए कि 1 प्लस a 1 1 1 प्लस 1 b और 1 प्लस c बराबर ABC ब्रैकेट है ये 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। तीसरा है, समतल i डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 का मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की द्विक साइन ज्ञात कीजिए। 5 का फोर्थ है, लिमिट है इसकी π0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन 2 डेल x का मान ज्ञात करें। 5 का है, ये आपका 5 है। तो सदिश a प्लस b और a माइनस b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर i प्लस j प्लस k तथा b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k है। अब 5 का 6 वाला और देख लेते हैं। इसका है,
सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। यह आपके 5 में हो गए। अब आपको छठा क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसमें भी 5 करने हैं और ये भी 5-5 नंबर के हैं। तो आप देख लें। छठे का पहला, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। fx बराबर ब्रैकेट में x+2 यदि छोटा है या बड़ा है x से 1, x-2 यदि x से छोटा है 1। ठीक है। इसका दूसरा देखिए, x के सापेक्ष में y बराबर e⁻x² x प्लस 3x इनवर्स x प्लस x⁻x का अवकलन कीजिए। 5 नंबर में आया है। इस छठे का तीसरा अवकल समीकरण x/dy/dx बराबर x+2 ब्रैकेट में y+2 के बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। चौथा है, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ABC के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10 और 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 10 में के ये चौथा था। अब आपको 5वां छठा और दिखाते हैं। यह है 5वां, z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान निम्न दिए गए अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। ये अवरोध दिए x प्लस y बड़ा है या बराबर है 50 से और 3x प्लस y बड़ा है बराबर है 90 से और x से छोटा है या बराबर है 0 से और y से छोटा है या बराबर है 0 से। ठीक है। यहाँ से तो बहुत इजी है। ये 5 नंबर में आया। छठे का छठा दिया गया है, दिए गए वक्र x बराबर a sin क्यूब t y बराबर b cos क्यूब t के एक बिंदु जहां t बराबर π/2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये हमें दिया है छठे का छठा। छठे में इसमें 5-5 करने। ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन बता दें। 7वें में यह है हमारा 7वां, निम्नलिखित में से एक खंड को ही हल करना है। ठीक है। यह भी 8 नंबर में आता है। तो आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। यह है निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। ये 8 नंबर में ये निकालना। इसका दूसरा पार्ट दिखाते हैं आपको। दूसरा पार्ट ये है, यदि x माइनस 5 माइनस 1 और ये ब्रैकेट में है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और ये x 4 1 बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात करना। ये भी 8 नंबर में आया है। ये 7 के 2 पार्ट है, इसमें से एक करना है। 8वां क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको एक ही करना है। तो आपको ये बता दें। 8 का पहला, ये एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका दूसरा, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष धनात्मक x की दिशा में है। आपको ये 8 में 2 दिए हैं, इसमें से एक ही करना है। ठीक है। अब आपको आते हैं 9वें क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पे। ठीक है। इसमें से भी आपको एक हल करना है, वो भी 8 नंबर में दिए 2 क्वेश्चन, एक ही हल करना है। तो इसका पहला है समाकलन